वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए। थैंक यू बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। द टेम्परेंस। ओके, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ऑल राइट। एंड अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो फ्री मेडिटेशन क्लास हर संडे को होती है और उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाएं और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी निवारण चाहिए, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉल डायरेक्टली ना करें, आई विल बी रियली थैंकफुल, क्योंकि कॉल जनरली उठाया भी नहीं जाता है। तो आप मैसेज करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ओह, डबल टावर। मुझे यहाँ पे मून कार्ड आया है, डबल टावर दिखाई दे रहा है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गॉड, आफ्टर टेम्परेंस द मून एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स। हे भगवान, हे भगवान। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग टाइप के। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अजीबोगरीब है भाई। आई एम सो सॉरी बट प्लीज़ बी केयरफुल। आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अजीबोगरीब है। ओके, अजीबोगरीब अजीब एंड गरीब, ठीक है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ कप्स, द मून जिसमें कि दो टावर्स हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ऑलराइट, चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चैनल की और रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ में अकेले हैं। यहाँ पे मुझे बस कान में एक ही वर्ड सुनाई, मतलब एक ही सेंटेंस सुनाई दे रहा है, भीड़ में अकेलापन। यहाँ पे आपके अराउंड लोग तो काफ़ी हैं और बहुत सारे ऐसे फाइट्स हैं ज़िंदगी के जो अब आपको लड़ने नहीं हैं। यू आर डन विद ऑल ऑफ देम, या यू आर डन विद ऑल ऑफ देम। आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू लीव, मुझे ये फालतू की लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। एंड ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई भी लड़ाई फालतू की ही होती है। नॉट रियली एक्चुअली, नो, आई डोंट एग्री। लेकिन हाँ, हम क्या करके लड़ रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अपने अपने सम्मान के लिए लड़ना डेफिनेटली सही है। लेकिन अगेन, आप अपने सम्मान के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हो, किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हो, बस सही और गलत वहाँ पे आके अटक जाता है। बट एनीवेज, हम यहाँ पे सही और गलत देखने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे अपनी करंट सिचुएशन देखेंगे एंड देन देखेंगे कि एंड में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हमारे को यूनिवर्स, खाटू श्याम जी और हमारे गुरु जी हमें एग्जैक्टली क्या गाइड करने के लिए ये रीडिंग करवा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है भीड़ में अकेला, यहाँ पे आईने के 100 टुकड़े करके मैंने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड। कोई इंसान मतलब या तो दुखी है या जस्ट बेजार हुए हो आप। आपको लग रहा है कि यार छोड़ो यार, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं टाइप्स। लेकिन ओके, मैं 5 ऑफ स्वॉर्ड का और क्लैरिफिकेशन लेना चाहती हूँ। कोई इंसान है जिसने आपसे बहुत लड़ाइयाँ करी हैं, मतलब या तो बोल करके लड़ाइयाँ करी हैं या बहुत टारगेट किया है। ये इंसान बहुत चालू, माइंड गेम्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब ये बोल करके वाली लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये पॉलिटिकल फाइट मुझे ज़्यादा लग रही है रादर देन क्लियर कोई बोल के कह दे कि तुम तुम गधे हो, कि तुम उल्लू हो। आई डोंट नो, बट ये वाली लड़ाई नहीं है। ये किसी ने माइंड गेम किया है। ये हो सकता है आपके कोई वर्क प्लेस भी हो सकता है। ओह, द सन। आपकी सक्सेस सही नहीं जाती। हाय हाय, क्या दर्द है, देखो क्या दर्द है। आपके शत्रुओं को बहुत दर्द दिया है भाई आपने। बार बार सक्सेसफुल हो जाते हो आप लोग, कैसे लोग हो यार। लोगों को परेशान कर देते हो। वो बेचारे 25 बार आपको हराने के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मतलब गैंग अप होते हैं। फिर वो अपने आपके दुश्मनों को अपना दोस्त बनाते हैं, फिर कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, सारे रिश्तेदारों में उल्टा सीधा फैलाते हैं, आपके दोस्तों में उल्टा सीधा फैलाते हैं। न जाने बेचारों से आपने कितनी मेहनत करवा ली और फिर भी आप जीत रहे हो यार, क्या है।
दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रेंड्स। देखो, अगर आप डिसहार्टन हो रहे हो ना, तो आपको मैं कह रही हूँ डिसहार्टन मत हो, क्योंकि आपकी बात को अब वैल्यू मिल रही है। ओ वाओ, आपकी बात को अब वैल्यू मिल रही है। आपने गढ़ जीता है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं ना गढ़ जीतना। यस, आपने लिटरली तीर मारे हैं और बिल्कुल निशाने पे जाके लगे हैं। आप चिंता मत करिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि अपने को नहीं पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का, अपने को सब चीज़ें नहीं दिख सकती हैं, लेकिन आपको 100% सपोर्ट है, प्यार है, और यूनिवर्स का प्यार है। टेम्परेंस, पहला ही कार्ड टेम्परेंस है, एंड 9 ऑफ कप्स एंड दी सन की एनर्जी है। आई एम टेलिंग यू, जिनको भी टैरो समझ में आता है वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन का कितना अमेजिंग मीनिंग है। आपको मतलब यार, यू ओके एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। आपके देखो, आपकी सक्सेस तो बहुत बड़ी है। सन और मून दोनों एक साथ। यहाँ पे मुझे एक्लिप्स भी नज़र आ रहा है, ग्रहण। ठीक है, किसी ने किसी ने आपकी खुशियों को, आपकी सक्सेस को ग्रहण लगाने की तो बहुत कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कोशिशें तो बहुत करी है, लेकिन भाई कोशिशें, आई एम सॉरी, नाकामयाब बहुत हो गई, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हम गैंग अप होकर के बकवास करेंगे ना तो हम जीत ही जाएंगे एक दिन। लेकिन अब क्या होता है ना कि देखो, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कभी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ होती है, कभी हम अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी कुछ। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उनको क्या लग रहा था ना कि आप ज़रा सा, अगर आपको थोड़ी सी भी धोखा मिला या तकलीफ़ हुई, तो आप, उन्हें लगा कि वाह, हम जीत गए, हम जीत गए। वो यही गाना गाते रह गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन यू नो वॉट, यू आर सो वाइज। आप इतने समझदार हो कि आपने इन CR, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, CR लोमड़ी बिच्छू के बीच में से भी आपने एक रास्ता निकाल लिया। आपको ये रास्ता नज़र आ रहा है, इनके बीच में से एक रास्ता, आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा। तो ये दिस इज़ कॉल्ड ज़ील, टू लिव अमेजिंग ज़ील। ज़ील मतलब वो ज़िद कि मुझे तो जीना है, वो ज़िद, जीतने की ज़िद, वो यू नो वाओ, आई मीन, ओ माई गॉड, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स नाउ। ये जो जीतने की ज़िद है ना, जीने की ज़िद, ये जो जीतने की ज़िद है, ये जो गलत काम नहीं करके जीतने की ज़िद है, अपने रास्ते पे सही तरीके से चलने की ज़िद है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलने की ज़िद है ना, इसने आपको जिताया है। इसने आपको जिताया है। आपने बहुत धैर्य रखा है। बहुत बार आपको मूव ऑन करना पड़ा होगा, बहुत बार। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। आपको बहुत बार मूव ऑन करना पड़ा होगा। आपको ये लगा होगा कि ये मतलब काश ये नहीं होता, काश ये ऐसे नहीं होता, काश ये लोग समझ गए होते। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड। द मून का कार्ड है, द मून। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके साथ क्यों हुआ। ये आपके साथ इसीलिए हुआ जिससे आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाए और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है फ्रेंड्स यहाँ पे, और बहुत सारा वाटर एलिमेंट नज़र आ रहा है। मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल काफ़ी हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ना, तो आप ट्रस्ट भी कर लेते हो, और आप ट्रस्ट कर लेते हो तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि आप ट्रस्ट में क्या होता है, ये जो ऐसा इमोशन होता है फ्रेंड्स कि जब आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो और पलट के वो वाला विश्वास आपको दोबारा नहीं मिल रहा है इन रिटर्न, तो वो एक धोखे वाली चीज़ क्रिएट हो जाती है लाइफ में। ठीक है, अकेलापन लगता है, यू फील डिफीटेड, हारा हुआ लगता है। तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज, लोग हम स्लो डाउन हो जाते हैं, हम धीरे हो जाते हैं, हमको ऑब्वियसली राइट। तो ये बार बार के जो धोखे होते हैं, ये ज़िंदगी में हमको तकलीफ़ देते हैं, ऑब्वियसली देते हैं, राइट। सो लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपने रास्ते निकाल लिए अपने लिए और ये किया ही आपके लिए इसलिए गया जिससे आपका इंट्यूशन बढ़े। जस्टिस, ओके, जस्टिस कार्ड आ गया जिससे आपका इंट्यूशन बढ़े। फ्रेंड्स, मून कार्ड जो होता है ना, मून चंद्रमा, ये होता है आपके इंट्यूशन को दिखाता है, आपके इमोशन को दिखाता है और आपके इंट्यूशन को दिखाता है। आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स हुए होंगे, आप बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, लेकिन आपका इंट्यूशन लगातार हाई हुआ है और हाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता चल जाती होंगी चीज़ें, थोड़ी सी इन एडवांस, थोड़ा सा फीलिंग आ जाती होगी कि अच्छा अब शायद ऐसा होगा, कोई आने वाला होगा तो आपको लग जाएगा, आपको शायद उनका
उनका आवाज़ कान में सुनाई दे जाएगी, या नाम आपको फील होगा कि क्या कहीं आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। यू विल रीड योर नेम या देयर नेम, उनका नाम, उस व्यक्ति का नाम, या समथिंग कुछ भी होने वाला होगा, तो आपको ऐसे फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये देखो, जो भी तरीके का स्ट्रगल होता है ना, ये 2 ही तरीके होते हैं उनको जीने का। या तो आप हार मान जाओ या उसके आगे बढ़ जाओ। तो आपने ना, देखो, आपने चाहा भी होगा ना रुकने का, तो भी आप रुकने वाले तो हो नहीं, क्योंकि आपने हराया है लोगों को, और यही आपके ये एक होती है ना, दिस इज़ कॉल्ड बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान की, तो ये आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है कि आप चल पड़ते हो। आप कहते हो कि चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, गिर पड़े, घुटने टूट गए, चोट लग गई, हम तो कपड़े झाड़ के चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं आगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग स्पिरिट फ्रेंड्स। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल अमेजिंग ज़ील ऑफ लिविंग को आप ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाएँ और लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ओके, ऑल राइट। सो और आपके लिए जस्टिस भी आ रहा है। ओ माय गॉड, द डेविल, ये डेविल टाइप के लोग, ये आपको बात नहीं करने दे रहे होंगे, ठीक है, आपको बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। ये लोग जो हैं यहाँ पे, मुझे आपके थ्रोट चक्रा पे प्रहार नज़र आ रहा है। ये लोग आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप चुप रहो, या आप किसी और को ना बताओ कि इन्होंने कौन कौन से कांड किए हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप पब्लिक में जाओ, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों से शेयर करो। ये चाहते हैं बस आप साइलेंट रहो और आप इनके द्वारा किए गए हर प्रकार के अन्याय को शांतिपूर्वक सहते रहो। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपेक्टेशन। यार ऐसे भी कोई हम तो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे और तुम उस अन्याय को चुपचाप सहते जाओ, है ना, तुम किसी को कहो मत जाके। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बाय चांस अगर यहाँ कोई ऐसा कुछ कर रहा है, चुपचाप अगर आप कुछ सह रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्या आपने बिगाड़ दिया किसी का, या कि ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपकी फैमिली ने उस पर्टिकुलर व्यक्ति का या उसके पर्टिकुलर फैमिली का, जो आपको चुपचाप कुछ भी सहने की ज़रूरत है। क्यों? जाओ आप भी बोलो बाहर। एम्बैरेसमेंट किस चिड़िया का नाम होता है, ज़रा उनको भी तो पता चले ये कौन सा तरीका है, राइट? ऑल राइट। सो मैं आपको बता दूं, जस्टिस एंड ओ वाओ, तीन कार्ड्स आ गए एक साथ, 3 कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल। भाई अगर आपने इनकी बहुत सारी चापलूसी की होती, जो आपने शायद करी भी होगी, आपने बहुत ट्राई भी किया होगा कि भाई चलो चापलूसी कर लेते हैं, चलो किसी तरह तो इनको शांति मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जैसे वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये वही वाली चीज़ें हैं कि है ना, इनको जिसको छित्तर पड़ने चाहिए तो पड़ने ही चाहिए। अब आप कितना भी बचा लो, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गॉड हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, क्योंकि जस्टिस कार्ड है। इस जस्टिस को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको ये बता दूँ, 8 ऑफ पेंटिकल, अब आपने जितनी मेहनत की है ना, आपको उसका 1000 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा अच्छा फल मिलने वाला है। आपकी मेहनत खाली नहीं जा रही है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत 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 मेहनत की है फ्रेंड्स, एंड इसीलिए आप वो श्रेय, आप वो क्रेडिट आप डिज़र्व करते हो। आप डिज़र्व करते हो, आप ये क्रेडिट, आप ये सफलता डिज़र्व करते हो। इस सफलता को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल। येस, यू डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल होना, आप सफल होना डिज़र्व करते हो, योग्य हो आप उसके। इस योग्यता को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। मेहनत करें, बहुत सारी मेहनत करें और सही स्टेप्स लें। पीछे पड़ जाओ कि यस, मुझे, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो इस चीज़ के पीछे पड़ जाओ कि मुझे तो ठीक होना है। अगर आपका वेट बढ़ गया है तो आप पीछे पड़ जाओ कि वेट कम करना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके भी पीछे पड़ जाओ। और बिल्कुल ध्यान मत दो कि दूसरा इंसान, मतलब मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों को पीछे छोड़ने की बात कर रही हूँ जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है और जो आपकी गुडनेस को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल। ओके फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ज़रा दूसरे टैग से भी लेना चाहती हूँ। जस्टिस आ रहा है, मैं इस जस्टिस का ज़रा
एक्सप्लेनेशन लेना चाहती हूँ कि ये जस्टिस किस प्रकार से आ रहा है। ओ माय गॉड, आपको फाइनेंशियली, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द नेक्स्ट मल्टी मिलियनियर ऑफ माय फैमिली। आप अपनी फैमिली के 3 ऑफ कप्स फ्रेंड्स, आप बहुत जल्दी कोई बहुत इतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी वाली पार्टी करने वाले हो। ये जितने डेविल फेविल है ना, ये पीछे रह कर के ना ऐसे देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो चाहा था, क्या क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, ये वो वाला गाना गाएंगे। आई एम टेलिंग यू, these people are going to watch you like a star। जैसे हम ज़मीन पे खड़े होके मून को देखते हैं ना, सूर्य को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं। एंड द फूल, आपके लिए एक और रीस्टार्ट आ रहा है। आई टोल्ड यू ना, आपने बहुत सारे रीस्टार्ट्स किए हैं। 1 more रीस्टार्ट इज़ फॉर यू फ्रेंड्स, एंड 1 more सक्सेस फॉर यू। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज़ नॉट जस्ट सक्सेस, ये सिर्फ एक सफलता, एक नई सफलता आ रही है। और वो सिर्फ एक सफलता नहीं है फ्रेंड्स, अब ये सफलता परमानेंट रहने वाली है। जिसको अब दुनिया देखने वाली है कि ओके, वाओ, नाइस, अमेजिंग। 8 ऑफ स्वॉर्ड, आपको फंसाने की बहुत कोशिश की गई थी, एंड मैं आपको ये बता दूं कि आपको फिर से फंसाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अब वो नहीं फंसा पाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ चुका है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो अब करना क्या है, और आपने अरेंजमेंट कर लिए हैं। ठीक है, आपने अब सही लोगों को चुन लिया है अपने लिए। अभी तक आप गलत, आपने व्हाट, एवरीथिंग इज़ संगत। हम किनके साथ बैठे हैं, बस अगर आप गलत इंसान के साथ बैठे हो फ्रेंड्स, तो वो आपके बारे में गलत फैलाएगा। अगर आप सही इंसान के साथ बैठे हो तो वो आपके बारे में सही ही बोलेगा। ठीक है, अगर कोई फेयर है तो फेयर काम करेगा, अगर कोई अनफेयर है तो अनफेयर काम करेगा। इट इज़ ऐसे, मैं कॉम्प्लेक्शन की नहीं, मैं कार्यों की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल का किसी भी कॉम्प्लेक्शन, मोटा पतला, धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा से या जेंडर से कोई वास्ता, लेना देना, रिश्ता नाता नहीं है। ओके, चलिए, एंड आ गया है किंग ऑफ कप्स। आई एम टेलिंग यू, आपकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा, एक इन्फ्लुएंशियल इंसान आने वाला है जो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करें फ्रेंड्स। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अपने डिसीजंस। आप क्या डिसाइड करते हो, कौन से मौके पे आप क्या डिसाइड करते हो, आपकी ज़िंदगी उसी पे ही डिपेंड करती है हमेशा। ठीक है, एंड गुरु जी ने, खाटू श्याम जी ने, भगवान ने, आप जिस भी धर्म से आते हैं उस हिसाब से लें, आपके भगवान ने आपको देखा है कि आपने कितनी मुश्किलों में, आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा सकते थे, लेकिन आपने फिर भी इन एनी केस सही रास्ता चुना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही रास्ता दुनिया का डिफाइंड सही रास्ता हो, कि सारी दुनिया वाले साइड में बैठ कर के कह रहे हैं, या वो 4 छछुंदर साइड में बैठ कर के कह रहे हैं। सॉरी ऑल द छछुंदर्स, बट इट इज़ जस्ट उपमा, ये सिर्फ एक मेटाफोर है। तो वो दुनिया के सारे के सारे वो नालायक लोगों के स्टैंडर्ड के अनुसार आपने काम नहीं किया कि भैया ऐसे ही करना चाहिए, तो आपने ऐसा नहीं किया, कुछ और किया। इट्स ओके, इट्स रियली ओके। ठीक है, सो आपके लिए अब एक ऐसा इंसान आ रहा है एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द गॉड। भगवान की तरफ से आपके लिए कितना बड़ा रिवॉर्ड आ रहा है, इतना बड़ा आपके लिए एक इनाम आ रहा है कि किंग ऑफ कप्स, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपके इमोशंस की कदर करता होगा, अब। और वो इंसान जब आपकी साइड में खड़ा होगा ना, पीपल विल नॉट बी एबल टू इग्नोर यू। जो आपको इग्नोर करने का ट्राई भी कर रहे हैं ना, वो भी रोएंगे अपने कर्मों पे हाथ रख के, क्योंकि वो इग्नोर अब नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, नहीं कर पाएंगे। एंड द हर्मिट, देखो अब वो है ना, दिल पकड़ के बैठ के ना, अपने दिल पे हाथ रखेंगे और बैठ जाएंगे कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो गया। ये वो मतलब वो अभी भी यही कह रहे हैं, अभी भी उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये हमने इस इंसान को घेर के, लिटरली वो कहते हैं ना घेर के मारना, इन्होंने लिटरली उस तरीके से किया। लेकिन फिर भी आई एम टेलिंग यू, इन्होंने आपको गुस्सा बहुत दिलाया होगा, और ये खुद अब डिसअपॉइंट होकर के सब कुछ छोड़ के जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाएंगे। दे वर थिंकिंग कि आप सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे, लेकिन अब ये जाएंगे और आपको कहीं नहीं जाना है। अपनी सक्सेस को क्लेम करिए फ्रेंड्स, अपनी इस पावर को क्लेम कीजिए, इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज जाएँ एंड ज्वाइन करें, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अदर देन दैट
अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी उपाय चाहिए, तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। एंड आप ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। दिस आई एम फीलिंग वेरी गुड एक्चुअली, यू नो। अब दुनिया को है ना आपकी कदर होने वाली है। यही होता है फ्रेंड्स, जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसकी इंसान की है ना सारी दुनिया को कदर होने लगती है। सडनली लोग सुनने लगते हैं, क्योंकि यू नो व्हाट, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। सवाल तो सिर्फ यही है कि ज्ञान दे कौन रहा है ना। तो बात उतनी है। तो अब 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो अथॉरिटी आ रही है। सडनली आप इतना, आपकी है ना, आपका लेवल बहुत हाई हो रहा है। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। वो कहते हैं ना कि इंसान का कद बढ़ना, उसके कर्मों से भी तो उसका कद बढ़ता है। और आपने जो पेशेंस रखा है ना, और आपने हमेशा तमीज़ से, तरीके से, पावरफुली बिहेव किया है, ग्रेसफुल रहे, आपने कभी चीपनेस पे का सहारा नहीं लिया है। सो ओ माई गॉड, दिस इज़ अमेजिंग फ्रेंड्स। इन लोगों को है ना, इस दुनिया को आपकी अब कदर करनी पड़ेगी। वो दे कैन नॉट लिव, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते अदरवाइज। दे हैव टू यू नो मतलब रेस्पेक्ट यू, दे हैव टू वैल्यू यू। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलो, नो वन कैन अवॉइड मी, नो वन कैन इग्नोर मी। यस, यू कांट बी इग्नोर्ड बाई एनीबडी। दुनिया में कोई आपको इग्नोर, अवॉइड, अपमानित या हीन फील नहीं करा सकता। ये संभव ही नहीं है, असंभव है, असंभव, ठीक है। आपके लिए है सन का कार्ड। अभी यू नो व्हाट, उगते हुए सूर्य को सभी सलाम करते हैं, और आप तो चमकते हुए, उगे हुए सूर्य हो, यू नो। आपकी हर विश फुलफिल हो रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। ज़िंदगी में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, और अब आप वो पे मास्टर बनने वाले हो जो दूसरों को अपने हाथ से पैसे दोगे, पे करोगे। यानी कि आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है। इस फाइनेंशियल फ्रीडम को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है भाई, बहुत पावरफुल रीडिंग है, यू नो, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। मैं आपको क्या बोलूँ, प्लीज़ इस मनी को क्लेम करें एंड पैसे की हमेशा रिस्पेक्ट करें फ्रेंड्स। पैसे की रिस्पेक्ट करें, मनी की रिस्पेक्ट करें, सोच समझ के खर्च करें, मदद करें लोगों की, और सही जगह मदद करें, हेल्पफुल पीपल। मैंने कहा ना कि अब कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। अब कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता, ये असंभव है। और जिसने इग्नोर किया है वो अपने कर्मों पे हाथ रख के रोने वाला है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो एंड खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपको कोई इग्नोर कर नहीं सकता है। और अपनी इस पावर में रहिए, ठीक है। आपने इस पावर का स्वाद चख लिया है, तो अपने ना डोंट गो बैक। यू टर्न्स लेने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में बार बार। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, कुछ एक दो मतलब बच्चे आते हैं, बच्चे इवन बड़े भी आते हैं, कई बार कहते हैं कि है ना हमें फ़लाने ढिमकाने से प्यार हो गया, अब हम बैठ के वेट करें। यार प्लीज़ यार, ज़िंदगी में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, आप किसी और को भी प्यार कर सकते हो। मतलब अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो किसी एक, मतलब यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। और ठीक है ना, रोमांस इज़ वन साइड ऑफ लाइफ। मतलब एक चीज़ होती है रोमांस होना, शादी होना, एक एस्पेक्ट होता है लाइफ का, लाइफ नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत बड़े काम करने के लिए बनी है, बहुत ही बड़े और अच्छे काम करने के लिए आप पैदा हुए हो। आप सिर्फ रोमांस करना इज़ नॉट द थिंग, यू नो। शहीद भगत सिंह की कहानी तो आपको पता ही होगी ना। उनका नाम आज तक, यू नो, हम दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा जो उनके नाम पे सर ना झुकाए और उनको सल्यूट ना करे। और ओ माय गॉड, तो जब उनकी शादी की बात हो रही थी ना, तो उन्होंने वो शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने मिशन से भटकना नहीं चाहते थे। तो आई एम नॉट सेइंग मतलब कि हम में से कोई उनसे कंपैरिजन भी कर सकता है, लेकिन शादी इज़ वन एस्पेक्ट। एक चीज़ होती है, ठीक है भाई, है अच्छी बात है, अच्छे से रखो, अच्छे से निभाओ, नहीं निभा रहा, इट्स ओके, मूव ऑन, मूव आउट, डू समथिंग एल्स, ओके, फाइंड अदर पार्टनर, बी हैप्पी इन लाइफ। हाँ ऑफ कोर्स, किसी को तकलीफ़ नहीं दीजिए और ना ही किसी को धोखा दीजिए, ऑल राइट, बट इसको इशू मत बनाइए।
अबंडेंस, मैंने कहा ना आपके लिए बहुत बड़ी अबंडेंस है, क्योंकि आप ये पर्टिकुलर ये रीडिंग सबके लिए शायद ना हो। ये अबंडेंस बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग हो, और आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम करने के लिए आए हो। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। और वाई डिड आई से कम लोगों के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इस रीडिंग का डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए है, एंड यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल। आप बहुत बड़ी सक्सेस के लिए आपका जन्म हुआ है, बहुत ही बड़ी सक्सेस के लिए। इस सक्सेस को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे किसी भी क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपके ऊपर अटैक किस किस लेवल पे किए गए हैं, ठीक है। मैं उन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रही हूँ, क्योंकि आई कैन सी आपकी शाइन को छुपाने के लिए डेविलिश अटैक्स किए गए हैं, डेविलिश अटैक्स किए गए हैं, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल दोनों हैं जिन्होंने आपके ऊपर डेविलिश अटैक्स किए हैं, ठीक है। आपको मतलब वो बातों को इस तरीके से बोला गया जैसे डंक मारा जाता है और इंसान एकदम डिस्करेज हो जाए, बिल्कुल मतलब आंखों में आंसू आ जाए, कोई रास्ता ना बचे जाने के लिए, बिल्कुल नितांत अकेलापन की अब मैं तो अकेला ही जिया हूँ और अकेला ही मरूंगा। दुनिया में सब अकेले आए हैं और सब अकेले जाएंगे। तो अगर कोई इस तरीके की बात बोलता भी है ना तो बिल्कुल एक सेकंड की भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके एंड आपकी ज़िंदगी में ये जो इन्फ्लुएंशियल इंसान आ रहा है इसको क्लेम करें फ्रेंड्स। डेस्परेट मत होइए। डेस्परेशन की एनर्जी जो होती है, इफ़ यू बिलीव आप जितना डेस्परेट होगे, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जिस भी चीज़ के लिए डेस्परेट होगे वो चीज़ आपके लिए उतनी दूर चली जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रचुरता, हर तरीके से आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इस लाभ को, इस प्रॉफिट को, इस बेनिफिट को, इस ब्यूटीफुल ज़िंदगी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। Amazing. One more card from angels and then we will conclude this reading. It's up to you if you believe, again friends, ये सब कुछ आपकी अपनी एनर्जी का खेल है, आपकी अपनी एनर्जी। अगर आप आज की डेट में डिप्रेशन को या सैडनेस को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया तो आप सैडनेस को अपनी ज़िंदगी में और बढ़ाओगे, ठीक है। और अगर आपने कहा कि नहीं हम तो जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, और हम जीत रहे हैं और बड़ी बड़ी जीत हासिल करेंगे, तो आप ज़रूर जीत हासिल करोगे। दिस इज़ योर रीडिंग एंड दिस इज़ योर डेस्टिनी। यही है आपकी किस्मत में। इस ब्यूटी को ज़रूर, इस पावर को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है ऑन एवरी संडे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ ज्वाइन करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें। अगर आपको चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, अपने लिए कोई भी उपाय चाहिए, प्लीज़ मैसेज करें, ठीक है। डेफिनेटली सर्विसेज चार्जेबल है, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, एब्सोल्युटली पावरफुल रीडिंग, बिकॉज आप खुद एक पावर पैक हो। एवरीथिंग कम्स इन पैकेज फ्रेंड्स, गुड बैड और अगली। हर इंसान के अंदर अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन आप एक पावर पैक हो, पावर। इस पावर को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम पावरफुल, एंड मिरर में देखें और अपने आप को हज़ारों बार लगातार बोलें, मुस्कुराते हुए बोलें, अपनी आंखों में आंखें डाल करके बोलें, येस आई एम पावरफुल, ठीक है, एंड यू आर पावरफुल। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।